नारद मुनि ने जब वाल्मीकि जी को बोला था कि आप रामायण की रचना करें, आप एक ऐसे चरित्र की रचना करें जो युगों युगों तक लोगों का मार्गदर्शन करता रहेगा। आप देखिए ना, जब अभी हम रामायण पढ़ रहे हैं, जो लिखी तो हुई है त्रेता युग में, कितने युग बीत गए, कितने साल वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी वो इतना ही उपयोगी है अपने जीवन में। जैसे आप देखिए कि कैकई, जो एक बहुत बुद्धिमान, समझदार, युद्ध कला में प्रवीण, बहुत सुंदर, हर तरह से योग्य रानी थी, लेकिन वो बातों में आ जाती हैं किसकी? अनपढ़ दासी की बातों में, और अपना कितना बड़ा अहित करती हैं कि अपने राज्य को ही वे नष्ट कर देती हैं, राजा दशरथ की मृत्यु का कारण बनती हैं। आज भी हम सामान्य जीवन में देखते हैं कि गृहिणियां कितनी पढ़ी लिखी, कितनी समझदार, कितनी बुद्धिमान होती हैं, लेकिन अल्प बुद्धि वाली अपनी सहेलियों की बातों में या फिर अपनी हेल्पर्स की बातों में आ जाती हैं और अपने महत्वपूर्ण रिश्ते जो हैं वो खराब कर लेती हैं। वहाँ वे अपनी समझदारी नहीं दिखाती। अगर वो ऐसी समझदारी दिखाएं तो कभी रिश्तों में दरार ही ना पड़े। आप देखिए ना कि कैकई कितनी निंदनीय हो गई कि आज तक कोई भी अपनी बच्ची का नाम कैकई नहीं रखता। तो हमें समझना चाहिए कि रामायण पढ़ना और उनके छुपे हुए रहस्यों को समझना कितना उपयोगी है हमारे जीवन में आज भी। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें, ताकि मैं रामायण और रामचरितमानस का पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। इधर महाराज दशरथ एवं कैकई के मध्य विवाद चल रहा था और उधर वशिष्ठ मुनि ने राज्याभिषेक समारोह की समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली थी और महल में प्रवेश करने से पहले वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के मुख्यमंत्री सुमंत्र से कहा, जाकर राजा दशरथ से कहिए कि वे राम को लेकर आएं, ताकि पुष्या नक्षत्र के पूर्ण रूप से चंद्रमा के प्रवेश करते ही समारोह आरंभ हो जाए। तो राजा के कक्ष में प्रवेश करते ही सुमंत्र वहां गए जहां दशरथ एवं कैकई बैठे थे। राजा एवं उनकी पत्नी के मध्य घटित घटना से वो पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थे। वो प्रसन्न मुद्रा में थे। सदा के लिए सुख से वंचित कर दिए गए राजा दशरथ ने उच्च स्वर से कहा, हे सुमंत्र, तुम मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। और वे फिर मूर्छित होकर गिर गए। यह देखकर सुमंत्र हैरान हो गए। तब कैकई ने कहा, राम के राज्याभिषेक की प्रसन्नता के कारण सारी रात राजा को नींद नहीं आई है। तब राजा सचेत हुए और उन्होंने सुमंत्र से राम को बुलवा लाने के लिए कहा। सुमंत्र शीघ्र ही राम के महल में गए एवं सीता के निकट जा पहुंचे। राजा का बुलावा सुनकर राम ने सीता से कहा, राज्याभिषेक से संबंधित किसी शुभ कार्य के लिए ही पिताश्री ने मुझे बुलवाया होगा। अपने पिता के महल में पहुंचकर दशरथ जी को प्रणाम किया। राम के निकट आते ही राजा केवल राम राम बोलकर ही रह गए। उनके नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे, जिस कारण वे प्रत्यक्षतः अपने पुत्र को देख पाने में भी असमर्थ थे। अपने पिता की उदासी की अवस्था देखकर राम का हृदय बुरी तरह डर गया। उन्होंने सोचा, मेरे पिता की ऐसी उदासी का क्या कारण हो सकता है? वे मुझे देखकर प्रसन्न क्यों नहीं हैं? राम ने कैकई से पूछा, मेरे पिता की उदासी का क्या कारण है? क्या मैंने उनकी आज्ञा के विरुद्ध कुछ किया है? कैकई ने बोलना शुरू किया, महाराज न तो क्रोधित हैं, न ही असंतुष्ट हैं, किंतु उन्हें तुमसे कुछ कहना है, लेकिन उन्हें डर है कि ऐसा कहने से तुम्हें दुख होगा। अतएव मैं ही तुम्हें बताती हूँ। बहुत समय पहले युद्ध भूमि में संकट में मैंने उनकी रक्षा की थी। तब उन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे और वचन दिया था कि जब तुम्हें चाहिए
तब मांग लेना, किंतु दुर्बलतावश, जो कि सामान्यतः पुरुषों में नहीं होती है, उन्होंने अपना वचन पूरा करने में संकोच हो रहा है। अतः राम, तुम अपने पिता को समझाकर उन्हें असत्य का शिकार बनाने से रोक लो। हे राम, यदि तुम वचन दो कि तुम राजा की आज्ञा का निसंकोच पालन करने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें उन 2 वरदानों के विषय में बताऊंगी। अत्यंत दुखी राम ने उत्तर दिया, माताश्री, मेरे द्वारा पिताजी की इच्छा पूर्ण किए जाने के विषय में आपके मन में संदेह देखकर मुझे हैरानी हो रही है। मैं पिताश्री की इच्छा का पालन करने के लिए तैयार हूँ, भले ही उसके लिए मुझे अग्नि में जलना पड़े। कृपया मुझे बताएं कि पिताजी क्या चाहते हैं। मैं उनकी इच्छा का पालन करूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। राम का आश्वासन पाकर निष्ठुर कैकेयी ने कहा, देवताओं की ओर से शंबर दैत्य के साथ युद्ध के संघर्ष करते हुए जब तुम्हारे पिता घातक रूप से घायल हो गए थे, तब मेरी सेवा के कारण ही वे जीवित बच पाए थे। तब राजा ने मुझे 2 वरदान मांगने को कहा था। मैंने कहा कि आवश्यकता होने पर वरदान मांग लूंगी। अब मैं वे वरदान मांगने की इच्छा कर रही हूँ। पहले तो मैंने तुम्हारे पिता से राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक करवाने का निवेदन किया है, और दूसरा यह कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में भेजने के लिए कहा जाए, जहाँ तुम सन्यासी की भांति जटा धारण करके तथा वृक्ष की छाल एवं मृग छाल पहनकर रहोगे। तुम्हारे पिता द्वारा दिए हुए वचन से मुंह मोड़कर उन्हें अन्याय के पथ पर न जाने दो। ये समझाना अब तुम्हारा काम है। कैकेयी के वचन सुनकर राम थोड़े भी क्रोधित नहीं हुए। उनमें उदासी की एक झलक भी न थी, अपितु प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, माताश्री, आपकी इच्छा के अनुरूप मैं तुरंत ही वन के लिए प्रस्थान करता हूँ। भरत को बुलाने के लिए अभी दूत भेज दीजिए। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आप एवं पिताश्री सदैव ही मुझे स्नेह करते रहें। कृपया मेरे प्रति मन में कोई दुर्भावना न रखें। यह सुनकर कैकेयी प्रसन्नता से चहक उठी। तो यह निश्चित हो गया। मेरे भाई के घर दूत भेजो ताकि मेरा पुत्र तुरंत यहाँ आ सके। और राम, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम वन के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करो। अपने पिता की चिंता मत करो। कुछ क्षणों के लिए भ्रमित हो गए हैं, किंतु तुम्हारे जाने के पश्चात ठीक हो जाएंगे। राम ने पुनः कहा, माताश्री, मुझे इस बात का दुख है कि यह आज्ञा पिताश्री ने मुझे स्वयं नहीं दी, किंतु मैं आपकी आज्ञा से ही वन जाने के लिए तैयार हूँ। यह वार्तालाप सुनकर महाराज दशरथ ने मंद स्वर में अस्पष्ट शब्दों में कहा, कितना दुखदायक, कितना भयंकर। तब राम ने धीरे से अपने पिता को उठाते हुए कैकेयी से कहा, मैं तुच्छ राज्य के लिए न्याय के मार्ग से नहीं हटूंगा। मेरे पिताश्री को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं थी। यदि आपने यह बात सीधे मुझसे आकर कही होती तो भी मैं निसंकोच आपको राज्य सौंप कर वन चला जाता। लक्ष्मण, जो द्वार पर उपस्थित समस्त वार्तालाप सुन चुके थे, लक्ष्मण अपने क्रोध को अत्यंत कठिनाई से नियंत्रण में रख पा रहे थे। महाराज दशरथ ने कैकेयी को देखकर कहा, चली जाओ मेरी आंखों के सामने से, मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। ऐसा कहते हुए राजा पुनः मूर्छित हो गए। फिर जब उन्होंने जाना कि रामचंद्र जी आए हैं, तो वो धीरे धीरे धीरज धरकर आंखें खोलने की कोशिश करते हैं। स्नेह से व्याकुल राजा ने राम जी को इशारे से अपने पास बुलाया और हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रहे। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली, जो अविरल बंद ही नहीं हो रही थी। राजा कुछ कह नहीं पा रहे थे। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। फिर महादेव जी का स्मरण करते कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। हे ऑर्डरदानी, आप तो मुँह मांगा वर देने वाले हैं। मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कर दीजिए।
आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर वो घर में रह जाएं। जगत में चाहे मेरा अपयश हो या सुयश हो, मुझे पाप लगे, चाहे मैं नरक में जाऊं, फिर भी सब प्रकार के दुस्सह दुख को मैं सहन कर सकता हूँ, पर राम मेरी आंखों से ओझल न हो। ऐसा राजा दशरथ मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर रहे हैं, बोलते कुछ नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह कांप रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर, अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को बहुत दुख होगा। आपकी आज्ञा पालन करके मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। ऐसा कहकर रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए, जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर पीटने लगता है। जहाँ तहाँ लोग कैकई को बहुत भला बुरा कह रहे हैं। इस पापिन को पता नहीं क्या सूझ पड़ा जो इसने बसे हुए घर में आग लगा दी। वह अपने हाथ से अपनी ही आंखों को निकालना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकई रघुवंश रूपी वन के लिए अग्नि जैसी हो गई है। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, क्या दिखाकर वह अब और क्या दिखाना चाहता है। लेकिन राजा ने भी अच्छा नहीं किया। कैकई को विचार कर वरदान नहीं दिए, अब स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए हैं। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।